तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप चेक किस तरीके से भरेंगे और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप किसी भी व्यक्ति से चेक लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या सावधानी को बरतना चाहिए। अगर आपको चेक भरना भी आता है तो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप चेक भरते समय कुछ थोड़ा बहुत सा गलती ज़रूर करते होंगे और साथ ही इन फ्यूचर आपको कभी भी चेक लेने की ज़रूरत पड़ सकता है। तो आप पहले ही जान जाइए कि आखिर चेक लेते समय हमें क्या क्या सावधानी को बरतना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चेक में सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉर्नर में डेट को भरना होता है, यानी कि आप जिस दिन चेक को जारी कर रहे हैं उस दिन का यहाँ पर आपको डेट डालना है। दूसरा इसमें ऑप्शन आता है पे का। तो पे में दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन कि अगर आप इस चेक के जरिए खुद पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेल्फ लिख देंगे, और दूसरा कि अगर आप किसी व्यक्ति के नाम से ये चेक जारी कर रहे हैं तो वहाँ पर उस व्यक्ति का यहाँ पर आप नाम डाल देंगे। आप नेम को हिंदी में डालिए, इंग्लिश में डालिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला इसमें आपको आता है रुपीज़ का ऑप्शन। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी उसे अमाउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उस अमाउंट को शब्दों में लिखना है। जैसे कि अगर मान करके चलते हैं कि मुझे 5,000 रुपया देना है तो हमें यहाँ पर शब्दों में लिखना है मात्र 5,000। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 5,000 रुपीज़ ओनली। इसमें एक ऑप्शन दिखता है, एक रुपीज़ करके साइन होता है, उसके बाद एक बॉक्स होता है। तो उस बॉक्स में यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आप जो भी चेक में रकम भरे हैं उस रकम को यहाँ पर आपको अंक में डालना होता है। जैसे कि हमने क्या डाला था शुरू में 5,000, तो 5,000 को कैसे लिखेंगे, 5 लिख करके 3 शून्य, 3 शून्य लिखने के बाद वहाँ पर आपको एक तिरछा लाइन खींचना है, उसके बाद एक सीधा लाइन खींच देना है। इससे क्या होता है कि बाद में कोई उसमें एक्स्ट्रा जीरो नहीं डाल सकता है। अगला इसमें ऑप्शन आता है साइन का। तो साइन यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो लिखा गया है साइन करने के लिए, तो उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर आपको साइन करना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके नीचे साइन कर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर नीचे साइन कर देंगे तो आपका चेक कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर में साइन करना है। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि हमने जिस व्यक्ति के नाम चेक जारी किया है वो व्यक्ति इस चेक को कैश न करा सके बल्कि उसके सीधा बैंक अकाउंट में पैसा चला जाए, तो यानी कि हमने जिस व्यक्ति के नाम चेक जारी किया है तो वो व्यक्ति क्या करे कि जब इस चेक को बैंक में ले जाए तो वो बैंक वाले क्या करे कि उसे कैश पैसा न दे बल्कि उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ही उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दे। तो इसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है कि उस चेक में ऊपर में 2 लाइन खींच देना है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि 2 लाइन खींचने के बाद नीचे वाली लाइन में यहाँ पर आपको एसी करके उसके बाद पे लिख सकते हैं, यानी कि अकाउंट पे लिख सकते हैं। हालांकि वहाँ पर आप 2 लाइन भी खींच देंगे तो ये काफ़ी हो जाता है। तरीके से आप चेक को भर सकते हैं, आपका चेक कभी भी कैंसिल नहीं होगा। अब बात ये आता है कि हमें चेक लेते समय क्या क्या सावधानी को बरतना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में डेट को चेक करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी डेट लिखा होता है उसके 3 महीने तक ही आप उस चेक से पैसे को निकाल सकते हैं। अगर आप 3 महीने के बाद अगर आप बैंक में जाते हैं उस चेक से पैसे निकालने तो वहाँ पर आपका पैसा नहीं निकलेगा। इसी कारण वहाँ पर आप डेट को जरूर देखिए कि आखिर वहाँ पर आपका कौन सा डेट लिखा हुआ है। दूसरा कि वहाँ पर आप साइन देखें कि वो व्यक्ति साइन गलत किया है या फिर सही किया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर सिग्नेचर को गलत कर देते हैं। अगर वहाँ पर सिग्नेचर गलत होता है तो आपका चेक बाउंस हो जाता है। इसमें आप ध्यान देंगे कि उस चेक के कॉर्नर में 2 टिक लगा है या फिर नहीं लगा है। अगर उसमें 2 टिक लगा है तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर उस चेक के जरिए डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। अगर उसमें 2 टिक नहीं लगा है तो आप उस चेक से डायरेक्ट कैश पैसा ले सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर आप ये भी चेक करेंगे कि आपको उस चेक से कैश पैसा लेना है या फिर आपको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे को लेना है, तो ये भी आप चेक कर लेंगे। आप इसमें ध्यान देंगे कि आपका चेक किसी भी तरीके से कटा फिटा ना हो, किसी भी तरीके से उसमें दाग धब्बा ना हो, एक्स्ट्रा कहीं पर भी किसी भी तरीके के लाइन ना हो, यानी कि उसमें जो भी जिस तरीके से हमने आपको भरने का तरीका बताया था उसी तरीके से भरा हो, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई भी उसमें गड़बड़ी ना हो। अगर किसी भी तरीके से वो गड़बड़ होता है तो वहाँ पर आपका चेक बाउंस हो जाता है। दोस्तों, चेक लेते समय इन सब बातों का ध्यान जरूर दें। तो आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी।